यह प्रश्न नंबर 6 है। चैप्टर 1 चल रहा है तुम्हारा। ये 5 इंपॉर्टेंट सवाल हमने कल बता दिए थे, हम उसी हिसाब से नंबर डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे हमने 5 बताए कल, तो आज ये 6वां, इस तरह से हम नंबर डालते रहेंगे। तो अब ये है चैप्टर 1 है, रिलेशन एंड फंक्शंस है। इसका प्रश्न नंबर 6 है। 5 तक हमने इंपॉर्टेंट बता दिए थे, 5 इंपॉर्टेंट बताए। अब है तुम्हारा समुच्चय एन में संबंध आर निम्नवत परिभाषित है। देखो, रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि पहला घटक जो है दूसरे घटक से 3 कम है और दूसरा घटक जो है 3 से बड़ा है। दूसरा घटक 3 से बड़ा है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन से करेंगे हम। देखो ये 3 से बड़ा है, तो 4 में से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ 1 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बी पर आ जाइए। अब जो है बाई का मान जो है तुम्हारा क्या है, 8 है। दूसरा घटक को हम बाई कहेंगे और पहले घटक को हम एक्स बोलेंगे। तो ये तुम्हारा 8 है और 8 में से 3 गए तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। इस तरह से हम जो है इनको है हल करेंगे। जैसे यहाँ पर है y बराबर 8, y बराबर 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 5। तो 5, 8 बिलोंग्स टू R। और देखो यहाँ पर देखो ये गलत है। 7 है तो 7 में से 3 गए तो 4, यहाँ 4 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये 5 है, 5 में से 3 गए 2, यहाँ 2 होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत, और ये तुम्हारा सही है। तो इस तरह से जो है तुम्हारा ये ऑप्शन भी सही हो गया। 1 नंबर का सवाल है, इस तरह से हल करना है और फटाफट करना है, जल्दी करना है। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 7। और नेक्स्ट सवाल में जो है कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है और पहले हमें देखना है कि ये एक की है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x1 माना x1 x2 बिलोंग्स टू R। अब हम क्या करेंगे, एक के लिए f x1 बराबर f x2 लिखेंगे। अब इसमें देखो f x1 का मान कितना हो जाएगा, 3x1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x1 और x पे x2 कर देंगे तो जो हो जाएगा 3x2। ये कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर x2 प्राप्त हो रहा है हमको। तो ये एक की फलन होगा। क्या होगा, एक की फलन। अतः फलन एक की है, एक की है। अब जो है हम क्या करेंगे, अब आच्छादित है या नहीं है ये हमको देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे हम fx की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो y बराबर 3x इम्प्लाइज दैट x बराबर 1/3y।
अब देखिए, ये जो है प्रश्न नंबर 7 है। ये एफ है, ये एफ जो है फलन है एफ, तो ये वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है, यानी ये तुम्हारा डोमेन है और ये कोडोमेन है। एफ एक्स बराबर 3x है। फोर एवरी का निशान है ये। एक्स बिलोंग टू आर द्वारा परिभाषित है, तो फलन एफ होगा। यानी फलन एफ क्या होगा? एक की नहीं, आच्छादिक नहीं, आच्छादिक और बहु एक की। अब देखो बेटा, अब ये देखना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, ये फलन जो है एक की भी है, और देखो एक के लिए हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट मानते हैं, किससे? डोमेन के एलिमेंट। तो बिलोंग्स टू आर, क्या? डोमेन का है। ये क्या है? डोमेन। अब हम क्या करेंगे? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे, और उसको हल करने पर एक्स वन बराबर एक्स टू आता है, तो फलन एक की हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। तो देखो, एफ एक्स वन का मान कहाँ से रखेंगे? यहाँ से रखेंगे। एक्स की जगह पे एक्स वन रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3x1। तो एफ एक्स वन बराबर 3x1। तो एफ एक्स वन का मान हो गया तुम्हारा 3x1। अब है तुम्हारा एफ एक्स टू। अब x की जगह पे x2 करेंगे, तो 3x2 हो जाएगा। तो एफ एक्स टू बराबर 3x2 हो जाएगा। तो एफ एक्स टू का मान कितना आ रहा है? 3x2 आ रहा है। ये लिख दिया मैंने मान। 3 से 3 कट गए, x1 बराबर x2। ये कंडीशन बन रही है। ये कंडीशन जो होती है वो एक की होती है, तो अतः फलन एक की है। अब हम आच्छादिक के लिए ये क्या करेंगे? हम ऑन टू के लिए और इन टू के लिए क्या करते हैं कि y बराबर 3x इंप्लाइज दैट x बराबर y/3, यानी x का मान निकालते हैं y के पदों में। अब हम देखते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान जो है क्या आ रहा है कि जो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या है डोमेन, तो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए y के प्रत्येक मान पर। तो यहां पर क्या है कि y का कोई भी मान वास्तविक मान ले लो, तो x का मान भी वास्तविक आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या y बिलोंग्स टू r के लिए x बराबर y/3 बिलोंग्स टू r, यानी x जो है किसमें बिलोंग कर रही है? r में। इस प्रकार विद्यमान है कि एफ एक्स बराबर एफ y/3 बराबर, अब जो y/3 एक्स मैंने मान रख दिया, y/3 रख दिया। अब इसमें मान रखेंगे हम x का ही तो मान है, ये x की जगह पे हम क्या करेंगे? y/3 लिखेंगे। तो y/3 लिख दिया। 3 से 3 कट गया, बराबर y आ गया। तो ये कंडीशन जो होती है ये ऑन टू की होती है। किसकी होती है? ऑन टू की होती है। इससे स्पष्ट होता है कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का अप्रतिम अवश्य है। अप्रतिम अवश्य है। अप्रतिम अवश्य है। अतः भला इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात परस्पर बराबर सहप्रांत, यानी रेंज जो है वो डोमेन के बराबर हो जाएगी ऐसी कंडीशन में। अतः फलन आच्छादिक है, इसलिए फलन जो है एक की तथा आच्छादिक है। तो अब इस ऑप्शन में हम देखेंगे कि देखो एक की तो इसमें किसी ऑप्शन नहीं है, आच्छादिक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल आच्छादिक की पूछ रहा है, आच्छादिक तो है हमारा, ये आच्छादिक, तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। हमें तो ऑप्शन देखना है। तो
तो इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 ये हमने क्रमवार डालते जा रहे हैं, जैसे हमने कल से शुरू इंपोर्टेंट किए हैं उसके क्रम से हैं। देखो, सिद्ध कीजिए कि एफ जो फलन है उसका जो है फलन क्या है, आर से आर में, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। यानी ये है x बिलोंग्स टू r सच दैट x बिलोंग्स टू -1। ये ओपन इंटरवल है। ये क्या है? ओपन इंटरवल, यानी -1 से बड़ा और 1 से छोटा, जहां f(x) बराबर x/1 प्लस मॉडुलस x। x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित फलन एक की तथा आच्छादिक है, ये हमको सिद्ध करना है। और ये 5 नंबर में आया है, और जो है ये 2025 में भी आया, जो इस साल निकल गया है उसमें भी आया, और मुझे और ध्यान नहीं है, और भी कई साल आया है, पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। बहुत मुश्किल सवाल है ये, और मैं ज्यादातर मोस्ट ही बता रहा हूं आपको, इसलिए तो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। अब ये क्या है कि पहले मैं तुमको 1-1 करूंगा कि ये फलन जो f है वो एक की है या नहीं है। इसके लिए क्या है, ये मापांकी फलन है, इसलिए मैं जो है पहले x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर लूंगा, फिर x का मान 0 से छोटे के लिए देखूंगा कि ये फलन एक की है या नहीं है। और दोनों कंडीशनों में फलन एक की है तो वो फलन एक की है। अब क्या है समझो कि जैसे x का मान 0 है या 0 से बड़ा है तो x का मॉडुलस बराबर x हो जाएगा, और अगर जो लेस देन हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये जो है मॉडुलस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 0 है या 0 से बड़ा है यानी धन में है, तो मॉडुलस x बराबर x। इसलिए f(x) बराबर x/1 प्लस x। यहाँ पर जो है मॉडुलस x लिखा है, यहाँ पे मैं x लिखूंगा। अब क्या है, अब एक की सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि f(x1) बराबर f(x2)। ये किसके एलिमेंट हैं, ये जो है डोमेन के एलिमेंट हैं। x1 x2 जो है डोमेन के एलिमेंट हैं। तो f(x1) बराबर f(x2) लिख करके अब मैं देखूंगा कि x1 बराबर x2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इम्प्लाई दैट x1/1 प्लस x1 बराबर x2/1 प्लस x2 इम्प्लाई दैट, अब मैं तिर्यक गुणा कर दिया, इसको बद्ध गुणा बोलते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। तो इस तरह से ये कर दिया, तो इससे रिजल्ट आया x1 बराबर x2। तो इस पोजीशन में, इस कंडीशन में फलन जो है एक की है। अब दूसरी पोजीशन पर आ जाइए, जब x इज लेस देन 0, अब है मॉडुलस x बराबर -x हो जाएगा इस पोजीशन में, तो f(x) बराबर हो जाएगा x/1 -x। फिर इसमें देखेंगे तो f(x1) बराबर f(x2) लिख करके अब जो है इसके मान लिखेंगे कहां से, f(x1), तो यहाँ x1, यहाँ x1, यहाँ x1, तो f(x1) बराबर हो जाएगा, f(x1) का मान x1/1 -x1 हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने। अब f(x2), अब x है यहाँ x2 लिख दिया, तो f(x2) का मान कितना आएगा, x2/1 -x2, ये आ गया। अब जो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी। अब जो इसको हल करने पे क्या आएगा, x1 बराबर x2 आ रहा है। तो इसलिए फलन जो है इन दोनों कंडीशनों में क्या है, फलन जो है एक की है। अब सेकंड, अब ऑन टू देखेंगे। ऑन टू के लिए जब x का मान इज ग्रेटर देन
इक्वल 0, तब y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स इम्प्लाइज दैट x बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई। अभी मैंने किया है, तो ये जो है y का मान इससे जो है y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स है। इससे हमने x का मान निकाला y के पदों में, तो ये प्राप्त हुआ। जब x का मान लेस देन 0 है तो y बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां से पहले कर चुके हैं हम ऐसा, तो अब x का मान निकालेंगे y के पदों में। ऑन टू के लिए हम x का मान y के पदों में निकालते हैं। अब बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या है, स्पष्ट है इन दोनों कंडीशनों, दोनों दो स्थिति हैं, एक ये स्थिति है और एक ये स्थिति है, ये अवस्था है। स्पष्ट है दोनों स्थितियों में सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। इसलिए f क्या है, आच्छादिक है। अतः f एककी और आच्छादिक है। एककी और आच्छादिक है। अब देखो ये हमने ये एककी तथा आच्छादिक है, ये हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड। और की जगह तथा लगा सकते हैं, तथा लिख दो, एक ही बात है। देखो तथा में भी अंग्रेजी में एंड लिखते हैं और में भी एंड लिखते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से ये सवाल जो है सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में अभी बताऊंगा, तब तक इसको नोट कर लो, लिख लो। देखो बच्चों, यदि प्रश्न नंबर 9 है और ए के एलिमेंट हैं 2 और बी के एलिमेंट हैं 3 हो, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करो। चाहे बी से ए में हो तो भी वही संबंधों की संख्या बराबर आएगी। तो क्या सूत्र है? सूत्र है, हम जानते हैं कि एन ए यानी ए में एलिमेंटों की संख्या बराबर एन तथा बी में एलिमेंटों की संख्या बराबर, यहां मान लो टी और यहां मान लो क्यू, क्योंकि यहां पर एन आ रही है, तो इसके अलावा और कोई मान लो। तो देखो ए के एलिमेंट की संख्या पी मान ली और एन बी के यानी बी के एलिमेंटों की संख्या क्यू मान ली। तो ए से बी में या बी से ए में संबंधों की संख्या टू की पावर पी की होती है। ये सूत्र है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है P बराबर है, यानी जो है P बराबर है 2 और Q बराबर है तुम्हारी 3
तो ए से चाहे ऐसे कर लो, लिख लो एन ए बराबर पी बराबर 2, एन बी बराबर क्यू बराबर 3। ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर पी क्यू बराबर 2 पावर 2 गुणा 3 यानी बराबर 2 पैगा 6। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि नॉन जीरो, शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, यानी आर स्टार का मतलब है सभी शून्येतर, आर स्टार का मतलब है सभी शून्येतर यानी नॉन जीरो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित एफ फलन, एफ का मतलब फलन, ये जो है आर स्टार से आर स्टार में है तो एक की आच्छादिक है, वो एक की और आच्छादिक है, इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन देखना है इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना x1 तथा x2 बिलोंग्स टू आर स्टार यानी डोमेन, डोमेन का एलिमेंट है ये x1 x2। अब क्या करेंगे, एफ x1 बराबर एफ x2 इम्प्लाई दैट, अब इनके मान कहां से लेंगे, अब यहां से लेंगे, x की जगह पे x1 कर देंगे तो एफ x1 बराबर 1/x1, तो यहां पे हम लिख देंगे 1/x1। अब एफ x2, अब x2 का x जब x2 लिख देंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/x2, तो ये हो गया 1/x2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 बराबर x2, यानी फलन एक की है, फलन जो है क्या है, एक की है। अब आच्छादिक के लिए अब x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे, अब एफ एक्स बराबर y मानेंगे आच्छादिक के लिए, आच्छादन की जांच के लिए एफ एक्स की जगह पर हम y लिखेंगे, y बराबर 1/x और x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे, इम्प्लाई दैट x बराबर 1/y। अब y का कोई भी मान ले लो जो परंतु शून्य नहीं होना चाहिए, तो कोई भी मान लेंगे तो वास्तविक संख्या आएगी, क्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। तो यह है तुम्हारा सह डोमेन, चैन लिख लो, बाई फॉर एवरी y belongs to R पर x स्टार लगाओ, स्टार लगाना पड़ेगा, पर
एक्स बराबर 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार। कहने का तात्पर्य है कहने का तात्पर्य है भाई, कहने का तात्पर्य है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का अप्रतिम है। प्रांत के किसी न किसी अवयव का अप्रतिम है, अर्थात परसर बराबर सहप्रांत। इसलिए फलान आच्छादिक है। इसलिए फलन क्या है? आच्छादिक है। अब क्या हुआ? फलन एक की भी है और आच्छादिक भी है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन ए सही है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। चंजो लिख लो, पहले ये लिख लो। अतः फलन एक की और आच्छादिक है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। मैं डिटेल बता रहा हूं, वैसे ऐसे करना नहीं है, तुम्हें फटाफट देखना, चेक करना है और आंसर देखना है। ये तुम्हारा ऑप्शन ए सही है। कर देखो बच्चों, हम बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप जो इम्पोर्टेंट सवालों का अच्छी तरह से रिवीजन घर पर कर सकें। इनका जो है अभ्यास ही गुरु होता है। जितना तो गणित तो प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समय कम लगेगा। बोर्ड परीक्षाओं में जब सवाल करेंगे तो कम समय लगेगा, और कम समय लगना चाहिए जब ही जब पूरे सवाल हो पाएंगे। अन्यथा ये मालूम नहीं पड़ेगी तुम्हें कि समय कहाँ होकर निकल गया, तब भी तुम्हारे प्रश्न रह जाएंगे अगर अभ्यास नहीं किया तो। समय का महत्व है बोर्ड परीक्षाओं में, तो इसलिए कह रहा हूं कि इनका अभ्यास करो। इसी की वजह से मैं कम
सवाल करके चल रहा हूँ कि इनका जो है बच्चे जो है प्रैक्टिस कर सकें अच्छी तरह से। और जो है अब मैं कल जो है आपको इससे आगे इम्पोर्टेंट सवाल बताऊंगा। ठीक है।